ये लेस्टर रिटोर्ड भी होता। क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखो बच्चों। express the rate of the following reaction. Express the rate of the following reaction in terms of different reactants, in terms of different reactants and products डैश दे दीजिए और रिएक्शन करना 4NH3, 4 moles ऑफ NH3, ब्रैकेट में लिख दो स्मॉल g, ये गैस के फॉर्म में है, प्लस 5O2, ये भी गैस है, ब्रैकेट में g लिख दो। प्रोडक्ट के साथ लिखो एरो मार्क देकर 4NO2 गैस प्लस 6H2O गैस। हाँ ये भी गैस है, तो ब्रैकेट में स्मॉल g लिख दो और नए लाइन से लिखिएगा पूरा H2O लिखवा है ना। अरे वाटर हो सकता है कि तो अच्छा, इस रिएक्शन के बाद लिखना जो क्वेश्चन आपसे कहता है, इफ द rate of formation of NO, rate of formation of NO is 3.6 into 10 to the power -3 per liter per second, mole per liter per second, then calculate करेक्ट डैश दे दो और नए लाइन से लिखना। नंबर 1, द रेट ऑफ disappearance of NH3 एंड उसके नीचे नंबर 2 लिखेंगे द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। ये है क्वेश्चन। अब बार बार मैं आपसे फिर से कह दूं कि पिछले क्लास में इंट्रो था इस चैप्टर का, आउटलाइंस लिया था, एंट्री की थी हम लोगों ने, बात कहा था कि इसमें हम लोग रिएक्शन के स्पीड की बात करेंगे, रिएक्शन के रेट की बात करेंगे, उसके बेसिक मैकेनिज्म की बात करेंगे, और टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, मॉडरेट, और फिर रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया था और कहा था किसी टॉपिक को आप तब सीख पाते हैं जब उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लगाते हैं। थ्योरी तो आई यूं और यूं चली गई खुद के बारे में बताकर, लेकिन उस पर बेस्ड जितने क्वेश्चंस करेंगे उसी टॉपिक को, उसी थ्योरी को, उसी न्यूमेरिकल को आप उतनी बार सोचेंगे। फिलहाल क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या क्या बातें हैं पहले वो नोट करने दो। आज जितने भी क्वेश्चन होंगे इस क्वेश्चन के बाद, हर बार आपको स्टेप्स वैसे ही फॉलो करना है जैसा अभी शुरुआत में करने जा रहे हैं। सुनो जरा, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसकी शुरुआत को लेकर, वी हैव द रिएक्शन, जरा बताना रिएक्शन 4NH3 जो कि गैस के फॉर्म में है,
प्लस 5O2 ऑक्सीजन गैस है और इससे हमें मिल रहा है 4NO2 प्लस 6H2, ये भी गैस 6H2, ये भी क्या हो गया हमारा गैस। ध्यान से बेटा, मैं बार बार कह दूं कि इस टॉपिक पर बेस्ड जितने क्वेश्चंस हम तुम करेंगे उन सबों में जैसे क्वेश्चन आपके सामने डिलीवर करे, सबसे पहले जो कोई रिएक्शन है पहले आप वो रिएक्शन लिखो। अगला स्टेप, क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछा है वो डेटा इकट्ठा कर लो। डिसअपियरेंस ऑफ NO दिया है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन है ना, अच्छा एक सेकेंड, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दे रहा है ना, NO2 कितना दिया है जरा देखो, NO, और एग्जैक्टली यहां पर होना चाहिए था ना, रिएक्शन मैच प्लीज, क्या ये NO है रिएक्शन में, क्या लिखा है, NO2 लिखा है, नहीं रिएक्शन में NO होना चाहिए, इसको चेंज कर लीजिए प्लीज, तभी तो यहाँ पे NO हो। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO आपको दिया जा चुका है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 पर लीटर पर सेकेंड। मुझे कोई जल्दी नहीं है और आपको तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जब पहला सॉल्व होता हुआ देख लो तो फिर आप जल्दबाजी कर सकते हैं, फिलहाल गौर करते रहिएगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया जा चुका है। अब इतना कहकर वो दो बातें आपसे पूछता है। पहली बात आपसे उन्होंने पूछा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, ये पूछा है कि क्या होगा, और दूसरी बात पूछी गई है क्या है वो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, बस यही पूरा क्वेश्चन। आई रिपीट, क्वेश्चन को गौर से फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन का कहना है कि आप इस रिएक्शन को देखो, इसमें 4 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस जब रिएक्ट कर रहा है 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस से, तो हमें 4 मोल्स ऑफ NO और 6 मोल्स ऑफ H2O मिल पा रहा है। इसके बाद सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे दी गई है, रेट फॉर्मेशन ऑफ NO, ये तो आप बताओ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H3 और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर एक दो वर्ड्स आए हैं जैसे कि फॉर्मेशन, जैसे कि डिसअपियरेंस। क्या हम लोगों को पता है फॉर्मेशन मतलब किसी चीज का प्रोड्यूस होना, किसी चीज का बनना, किसी चीज का मिलना। एक रिएक्शन में आपको बनता हुआ क्या मिलता है, RHS, हासिल क्या होता है, प्रोडक्ट। फॉर्मेशन किस चीज का हो रहा होता है, प्रोडक्ट का। और किसी केमिकल रिएक्शन में गायब क्या हो रहा होता है, रिएक्टेंट्स। डिक्रीज क्या हो रहा होता है, रिएक्टेंट्स। कौन सी चीज खत्म हो रही होती है, रिएक्टेंट। तो यहाँ पे डिसअपियरेंस का मतलब हुआ कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे डिसअपियर होगा, वैसे वैसे हमारा O2 डिसअपियर होगा, ये खत्म होगा, ये गायब होगा। तो इसलिए आप देखना जहां पे NH3 की बात, डिसअपियरेंस की बात कर रही है क्योंकि रिएक्टेंट है। जैसे H2O की बात हुई है, देखो फॉर्मेशन की बात चल रही है कि वक्त जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे H2O हमारा फॉर्म करता जाता है।
तो ये एक बात हो गई। अब आओ इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या करना है जरा वो देख लेते हैं, फिर बाकी बात। ठीक, सुनना अच्छे से। क्वेश्चन तो आपको लिखवा चुका हूं। लिखा फ्रॉम डेफिनेशन। क्या आपने बीते क्लास में ऐसा सीखा था कि रेट ऑफ किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग सारे रिएक्टेंट्स और सारे प्रोडक्ट्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे यहां पर कितने रिएक्टेंट्स है, 2, इनके टर्म्स में आप रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हो, या प्रोडक्ट्स कितने हैं, 2, इनके भी रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हो। क्योंकि आपने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे 4 अलग अलग तरीकों से लिखेंगे और सबके सब आपस में इक्वल होंगे। पिछले क्लास में देख रहे थे अयान सुभाष, मैं ऐसे लिख रहा हूं -1/4 d by dt of concentration of NH3 equals -1/5 d by dt of concentration of O2 equals to concentration of NO equals to +1/6 d by dt of concentration of H2। यदि आप पिछले क्लास में प्रेजेंट थे, पिछला क्लास मिस नहीं किया था, तो आपके आंखों के सामने रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोगों ने ऐसे ही तो एक्सप्रेस किया। हम लोगों ने हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया था कोई कुछ ऐसे चेहरे का कि A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिव्स M मोल्स ऑफ C प्लस N मोल्स ऑफ D। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग लिख सकेंगे -1/A d by dt of concentration of A -1/B d by dt of concentration of B। और ऐसे ही इनके लिए प्लस हो गया था। कहा था स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1/1 करके लिखना होता है। यदि रिएक्टेंट्स है तो विद नेगेटिव साइन, क्योंकि वक्त के साथ साथ डिक्रीज करते हैं, और प्रोडक्ट्स है तो विद पॉजिटिव साइन, वक्त के साथ साथ इनको इंक्रीज करना है। तो वही काम तो किया है। ये देखिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4, ये 5, ये 4, ये हमारा 6। तो इसके केस में 1/4 रखा, नेगेटिव क्योंकि रिएक्टेंट है डिक्रीज करेगा। इसके केस में 1/5 रखा, नेगेटिव साइन क्योंकि वक्त के साथ साथ डिक्रीज, इन दोनों के साथ पॉजिटिव क्योंकि प्रोडक्ट है तो इंक्रीज करेंगे। Am I allowed to move forward now? Okay. अब सुनना बेटा ध्यान से, जो बच्चे ऑनलाइन है एक आवाज दीजिए तगड़ी वाली। Yes, sir. वेरी गुड। ये तगड़ी है, बताओ, ये तो दगड़ू आवाज हो गई। और कोई है? Yes, sir. बहुत अच्छी आवाज है। और Yes, sir. वाह, इंडियन आइडल ट्राई कीजिएगा। आओ सुनो, देखना बेटा, देखना जरा, ये देखो, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO का मतलब पता है आपको क्या दिया है? इसीलिए तो यहाँ पे थोड़ा टकला छोड़ा था कि इसका मतलब ये आपको दे रहे प्लस d by dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, प्लस मतलब फॉर्मेशन, d by dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO मतलब चूंकि ये प्रोडक्ट है
तो जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करता जाएगा, और वही यहाँ पे दे चुका है। यूनिट से पता लगाओ ना स्वर्णा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, और टाइम से डिवाइड हो रहा है तो पर सेकेंड भी लिखा हम लोगों ने। सुजाता, अच्छा क्या लिख रही हो आप? कुछ, हाँ करेक्ट कर रही थी, बहुत अच्छा। और आगे सुनो, और आगे सुनो बेटा। अब देखो आपको पता क्या करना है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NH3। क्या इस पूरे खानदान में कहीं NH3 दिख रहा है? बोल रहा है नहीं दिख रहा है। ध्यान भटका के रखोगे ऐसा ही छोड़ेगा, इधर गौर करने का रे। अच्छा, तो आपसे पूछा क्या, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NH3। अच्छा, गिवन क्या था, NO। क्या इसमें कहीं NO दिख रहा है निखिल? कहा? ये रहा। इस बार सतर्क था बच्चा। चार चीजों का जिक्र है इस पूरे एक्सप्रेशन में, आपको इनमें से दो पिक करके निकालना है। एक आपको पता होना चाहिए, दूसरा करना हो। तो आपको देखो ये NH3 चाहिए, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NH3 ये निकालना है, और ये जो दूसरा है NO ये आपको पता है इतना है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि नाउ है तो सबके सब इक्वल, इनमें से दो को उठाओ, टेकिंग d by dt of concentration of n। ये क्या पता है, ये क्या पता करना है, एक इक्वेशन सा बन गया। 1/4 1/4 दूसरी ओर क्या आपके हाथ लगा बेटा, माइनस ऑफ d बाई dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NH3, और ये आया है प्लस d बाई dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N। ठीक है, माइनस d बाई dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इक्वल्स टू, क्या इसका वैल्यू हमें पता है? रिया कोमल, इसका वैल्यू हमें पता है? ऑफ कोर्स पता है, ये देखो क्या है, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। लिख डालो 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपने फाइंड कर लिया है बच्चों। क्या फाइंड किया है? रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NH3, कि वक्त के साथ साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम NH3 का कंसंट्रेशन किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, NH3 किस रेट से खत्म हो रहा है, NH3 किस रेट से डिसअपेयर हो रहा है, गायब हो रहा है। आयान भाई, अच्छा जरा दूसरे आंसर को सोचते हैं। अच्छा, आपको क्या चाहिए अब, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या H2। ध्यान से, क्या पता करना है आपको, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O पता करना है। तो कहा ना कि चार चीजों में से या पांच चीजें हैं टोटल। एक तो रोर है, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, और इसके बाद दूसरा टर्म ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये। ठीक है, इन पांचों से
पांचों में से आपको दो फिर पिक करने हैं जो आपके काम का हो। एक उसको उठाओ जो पता है, दूसरा उसको उठाओ जो पता करने का है। तो चलो पता करने का क्या है, एक तो ये, तो क्या इसको ले लें? अगेन टेकिंग +1/6 d by dt of concentration of H2O। और पता क्या है आपको? ये पता है, बोलो हाँ। और अब तो ये भी पता है। इतना म्यूजिकल हाँ बोला, किसने बोला ये? तो वैसा हाँ हो गया, बागों में बहार है इस तरह से बोला। चलो ठीक है। दो ऐसे टर्म्स उठाना है जिसमें से एक आपको चाहिए, दूसरा आपको मालूम है। अब दो दो मालूम है बेटा। अब आपको एक क्वेश्चन में गिवन था और इसको तो अभी अभी आपने निकाला भी है, तो आपकी मर्जी, आप किसको फॉलो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम आएगा। आइए देखें जरा। टेकिंग +1/6 d by dt of concentration of H2O equals to +1/4 d by dt of concentration of N। ओके, ये पता है, ये पता करना है। दिस प्लांट इज भुटुकवाई। ठीक है ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, बेटा हम लोगों को चाहिए d by dt of concentration of H2O। d by dt of concentration of H2O यदि पता करने जाए, ये 6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर 4 के ऊपर आ जाएगा। बोल सकते हैं क्या? ये जो 6 है वो यहां आ जाएगा। 6/4 नहीं, 6/4 d by dt of concentration of NO। जो बच्चे ऑनलाइन है वो एक बार आवाज दीजिए प्लीज। Yes, sir. बहुत अच्छा, Yes, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या करें अब? 2 से कैंसिल कर दो 3 टाइम्स और ये हो गया 2 टाइम्स, 3/2। और क्या d by dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO पता है? अच्छा, निखिल को आगे बुलाना होगा। कितना है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3। साथ में क्या लिखेंगे हम लोग? मोल पर लीटर पर सेकेंड। 2 से कैंसिल किया 1.8 और 1.8 को 3 से किया 5.4 इंटू 10 टू द पावर -6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यही आ गया, देखो क्या आया, फॉर्मेशन प्लस है ना, यही आ गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। देयरफॉर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O कितना मिल गया। दोनों आंसर्स आपके सामने, ठीक है ठीक है। क्या इसको समझ पाए हम लोग? बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन रहा तो अगला क्वेश्चन आप अपने मजबूत कंधों पे उठा सकते हैं। ठीक है, उठाना है ना, ऐसे ऐसे नहीं उठाना, अगले है ना, उठाने का तरीका होता है। जल्दी से करो नोट, फिर अगले क्वेश्चन में चलेंगे। द फॉलोइंग रिएक्शन वाज studied in a closed vessel Sir, reaction was के बाद studied in a closed vessel, और एक रिएक्शन लिखना
2N2O5, 2 moles of N2O5 2 moles of N2O5, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसलिए साइन दीजिएगा गिव्स एंड गिवन बाय का 4NO2 प्लस O2। ये रिएक्शन पूरा का पूरा आप लिख लो। NO2 भी गैसियस फॉर्म में है और O2 भी गैसियस फॉर्म में, ठीक है। इस बार रिएक्शन चेंज हो गया, और गौर से देखो पिछली बार 2 रिएक्टेंट्स और 2 प्रोडक्ट्स थे, इस बार एक सिंगल रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितने हैं? 2। तो रेट ऑफ रिएक्शन को 3 टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, इसके टर्म्स में, इसके टर्म्स में और इसके टर्म्स में, और उनमें से कोई 2 पिक करना है। एक गिवन होना चाहिए, दूसरा आपसे पूछा गया हो, यही तो करना होता है। जहां पे डिसअपेरेंस की बात होगी मतलब प्रोडक्ट की बात, सॉरी रिएक्टेंट की बात हो रही है, धीरे धीरे खत्म होना है, और फॉर्मेशन की बात होगी, अपीयरेंस की बात होगी, मतलब बात हो रही है प्रोडक्ट्स की। इस रिएक्शन के बाद लिखना, इस रिएक्शन के बाद लिखो, इट वॉज फाउंड दैट the concentration of NO2 increases by 2.0 into 10 to the power minus 2 mole per liter, 2.0 into 10 to the power minus 2 mole per liter पर सेकेंड मत लिखना इस बार, हाँ नहीं लिखना है, मोल पर लीटर इन 5 seconds, in 5 seconds, full stop। कैलकुलेट और नंबर 1 में लिखना द रेट ऑफ रिएक्शन, और ठीक उसके नीचे नंबर 2 में लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बस यही है क्वेश्चन हमारा। अब इस बार क्या है, वो जो इन 5 सेकेंड्स की बात कर रहा है वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो क्या आप ट्राई करेंगे 5 सेकेंड के साथ कि क्या करना है, सोचा जा सकता है, तो मैं थोड़ा वेट करता हूं, हाँ, अदरवाइज फिर हम लोग थोड़ी देर में 2-5 मिनट में इसको मिलकर सॉल्व करेंगे। ट्राई बच्चों, ट्राई कीजिए जरा इसको। सेकेंड का क्या आंसर आया है? 0.2 into 10 to the power minus 2। हाँ, तो फिर फर्स्ट क्यों नहीं आया? यदि आपने ग्रेजुएशन किया तो 12th क्यों नहीं किया? ये सवाल है। फर्स्ट हो जाना चाहिए था ना तनु। फर्स्ट का आंसर कितना आया संजना? छवि का नहीं, स्वर्णा नहीं, पक्का टुन्नी मुन्नी आया? बॉयज चलिए इसको देखते हैं जरा। यदि आपको फर्स्ट का आंसर 10 to the power minus 3 आया है तो करेक्ट है। दोनों पार्ट्स
एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरे में वो 5 सेकेंड का वो एक नया सा चीज इंड्यूस हो गया था, तो मे बी कि तीसरे क्वेश्चन में वैसा ना हो, और वैसे भी बहुत सारे लोग उसको सॉल्व कर चुके हैं। बहुत अच्छा। कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको? वी हैव द इक्वेशन। रिया ऐसा किया था, कोमल ऐसा किया था आपने कि पहले रिएक्शन लिखा हो। टू क्वेश्चन देखो तो क्या क्या दे रखा था। निखिल पढ़कर क्वेश्चन बताइए प्लीज। ठीक है, रिएक्शन तो लिख लिया है। फ्रिक्शन ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया। हाँ बोल के बताए। द फॉलोइंग रिएक्शन वॉज स्टडीड इन अ क्लोज्ड वेसल, और ये रिएक्शन था। फिर हाँ रखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस बाय, मतलब d बाय dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीज हो रहा तो प्लस में रहेगा। ये दे चुका था कितना, 2.0 इंटू 10⁻²। ध्यान से बेटा, मोल पर लीटर तो है, लेकिन लिखा है कितने में, इन 5 सेकेंड्स। तो आपको रेट चाहिए होता तो 1 सेकेंड, यूनिट टाइम की बात करते हैं ना। तो होगा क्या, आप जब यही निकालोगे 2.0 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर डिवाइडेड सेकेंड, तब ये क्या हो चुका है, 0.1 इंटू 10⁻²। अभी तक तो मोल पर लीटर होता था, सेकेंड भी ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड। अब आप इसको ऐसा ही छोड़ दो, या डेसिमल हटा 10 बना, ये 10 ऊपर गया 10⁻⁻1 और -2 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपने इसको पता कर लिया, d बाई dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ n। इतनी देर के बाद आपकी तरफ मुड़ा। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ पाए होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ NO2 चेंजेस, इंक्रीजेस डिक्रीजेस की बात ही नहीं की थी, लेकिन अपना क्या लगाया कि NO हमारा क्या है, प्रोडक्ट, तो इसमें इंक्रीज होना चाहिए कंसंट्रेशन। हाँ इंक्रीजेस, हाँ हाँ तो कोई नहीं, लिखा है इन 5 सेकेंड लिखा है, 5 से डिवाइड कर दिया। So 2.0 divided by 5. डिवाइडेड बाय 0. ये वाला, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या होगा ये, जब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, 5 4 20 ना, 0.4 है ना। अभी आप इसको हटा दे, ये 10 बना, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻² क्या, -2 मोल पर लीटर। इस बीच नौशीन कह रही थी कि सर इसका मतलब सिर्फ मिला है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात नहीं हुई है। याद रखना, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तब इन्वॉल्व करेंगे जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। अभी तो सिर्फ इंडिविजुअली इसी
इसका कंसंट्रेशन 5 सेकेंड में ऐसे चेंज हो रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, 1 सेकेंड में निकाला, बोलो हो जाता है। किसने कहा? ठीक है संजना, हम लोग आते हैं वहां पे, लेकिन उसके पहले बताओ, क्या अभी तक जो बात हुई है वो ऐसी थी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 दिस मच, आता हूं उस जगह, यहाँ नहीं होगा इसलिए बोल रहा हूं कि आ रहा हूं, लेकिन जब आप पर यूनिट टाइम की बात करेंगे तो वो जो 5 सेकेंड है उससे करना होगा डिवाइड, यानी आपको 1 सेकेंड में इसका कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है वो पता हो जाए, तब ये हमारा यही तुम लोग यहाँ तो डिवाइड नहीं किया था आपने, तो लिखा है ना इन 5 सेकेंड, उसको 1 में हम लोग चेंज करने ही जा रहे हैं, इसलिए एक ही सिंबल में दिखा दिया। तो 4 इंटू 10⁻³ अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, पर सेकेंड। लेकिन ये आपको ये नहीं पूछा गया था, आपसे पहले पूछा रेट ऑफ रिएक्शन, अभी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं आया है, देयरफॉर आपको यदि रेट ऑफ रिएक्शन पूछता है ये, तो इसको आप कितने तरीकों से एक्सप्रेस करेंगे, इक्वल्स टू, रिएक्टेंट तो एक ही है, अब प्रोडक्ट की तरफ चलो, -1/4 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन इक्वल्स टू, पॉजिटिव होगा, इक्वल्स टू प्लस में होगा d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, ये तो बेमतलब है ना, तो इसको इन्होंने बताया ना पूछा है, ये हमारे काम के हो ही नहीं सकता है, स्वर्णा गौर करना, ठीक है। चलो एक काम करो, रेट ऑफ रिएक्शन यदि पूछा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इन दोनों dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 निकाल चुके हैं हम लोग, निकाल चुके हैं हम लोग कितना, -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। जो बच्चे ऑनलाइन है आवाज दीजिए। यस सर। ठीक है, कोई और यहाँ पर जरा देखो, NO2 का कोएफिशिएंट तो 4 था, हम लोगों को यहाँ पर 1/, ये नहीं लिया हम लोगों ने, ये लिया, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 1/4, 1/4, तब इस 4 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, -10⁻³ मोल, इसका साइन देने की जरूरत नहीं है वैसे, है ना, प्लस ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी प्लस था, ये प्लस ही होगा, और बाय चांस कभी रिएक्टेंट के टर्म्स में आ भी जाए, माइनस रहे भी, तो रेट ऑफ रिएक्शन को माइनस नहीं बोलते हम लोग कभी, क्योंकि वो रिएक्शन हो रहा होता है, प्लस बोलते हैं। हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है तो वो डिक्रीज करेगा तो माइनस देना जरूरी है, प्रोडक्ट है तो इंक्रीज करेगा प्लस देना जरूरी है। फिलहाल क्या 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही बात थी। अच्छा खुशी ठीक है यहाँ तक। इसके बाद क्या पूछा इन्होंने, इसके बाद क्या पूछा है, क्या पूछा है इसके बाद, अच्छा N2O5, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 के सेकेंड, N2O5 दिस वन ना, यही ना, तो आप क्या करो, टेकिंग -1/2
d by dt of concentration of N2O5 इक्वल्स टू, ये अननोन है, ये हमें चाहिए, और इसके साथ ये तो पता है, इक्वल्स टू +1/4 और d by dt of concentration of NO। सर सेकंड नंबर लिखा रहे ना। हाँ ये सेकंड नंबर है, थर्ड मैंने बोल दिया, कोई बात, थोड़ा स्टाइल कर दो, थोड़ा स्टाइल कर दिया, ठीक। ओके, 2 से 4 कैंसिल करवा दो, 2 टाइम्स माइनस डी बाई dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 क्या रहा 1/2, और जरा कोई बताओ d बाई dt ऑफ NO2 कितना आया था, ये था ना, ये लिख दीजिए 4 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, 2 से कैंसिल होगा, 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या सेकेंड का आंसर तनु ने यही बताया था, हमारा यही आया है हम सबका? अच्छा ठीक है, तो यही तो है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। अब हमें पता है कि N2O5 रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट में चेंज का मतलब डिक्रीज, ये चाहते तो पूछ सकते थे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, कोई बात नहीं, होंगे डिक्रीज होंगे, ठीक है। चलिए, तो ऑलमोस्ट सबने सॉल्व कर ही लिया है, कुछ के यदि 1-2 लाइंस में यदि कुछ चेंजेस हैं तो वो नोट कर लो, अगला क्वेश्चन इसके बाद लिखते हैं। ये तो हमें तो आज इसके ग्राफिकल सेक्शन में जाना था, लेकिन चाह रहा था कि एटलीस्ट इंस्टेंटेनियस रेट आप देख के रख लो। एवरेज की बात कैसे करेंगे, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन बाय डेल्टा टी, उस पर बेस्ड अभी कोई बात नहीं की हम लोगों ने। हाँ ठीक है निखिल, अयान, सुभाष, सुस्त कह रहा हूं क्या, शिवम, अच्छा छवि बन पाएगा इस टाइप का क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, और रिएक्शन कुछ इस तरह का दिया है बच्चों, 2A + B और इससे हमें मिला है 3C, ऐसा रिएक्शन दे रहा है। थ्योरी पढ़ते वक्त तो इस तरह का लॉजिक ले रहे थे क्या, लिखा, आगे लिखना, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ कैपिटल C, the rate of appearance of capital C at a time t, at a time small t is 1.3 into 10⁻⁻⁴, 1.3 into 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, कैपिटल टी नहीं, टाइम को स्मॉल टी से दिखाना था, टाइम टी के बाद लिखना था इज 1.3 into 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। कैलकुलेट नंबर 1 द रेट ऑफ रिएक्शन, the rate of reaction and
नंबर 2 लिखेंगे उसके नीचे। दूसरा क्वेश्चन, द रेट ऑफ डिसअपेरेंस, द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ कैपिटल ए। हो गया सॉल्व? कर चुके? आंसर मैच कर ले क्या? पहले आंसर मैच कर लेते ताकि पक्का एक बार पता हो जाए। फर्स्ट आंसर रेट ऑफ रिएक्शन है 4.33 इंटू 10⁻⁵। किसका किसका आया? यहाँ इतने बच्चों का आया है, उधर उतने बच्चों का, और आप टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर आवाज दे सकते हैं। Sir, 4.3 into 10 to the power minus 4. बुक का आंसर है 4.33 इंटू 10⁻⁵। क्या पता, देखते हैं। सेकंड आंसर भी आ गया, मैच करते हैं। सेकंड है 8.66 इंटू 10⁻⁵। पक्का? Yes, sir, minus 5 होगा। ठीक है, चलो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते। खुशी का सॉल्व नहीं हो पाया। दो में से कोई आंसर आया बेटा आपका? अच्छा, वेरी गुड। उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। आ गया था, आ गया था, आ गया था। और तनु ने तो रिप्लाई किया, बट श्रेया, रिया, माहिरू, कोमल, बबीता, अनु, पीयूष, क्या हम लोगों का आंसर मैच कर पाया? Yes, sir. चलो एक बार देख लेते हैं फटाफट ताकि कंफर्म हो जाए। 2a प्लस बी और इसमें 3c मिला है, तो वी हैव द हाइपोथेटिकल रिएक्शन। चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आई थिंक ये दिया हुआ था ना, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दिया था क्या? ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी कितना था स्वर्णा? हाँ, स्वर्णा घर चली गई है, बोलो क्यों है? अच्छा, 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। आदत हो गई, सब लिखने जा रहा था सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर। हाँ चलो ठीक है यहाँ तक। अच्छा, और आपसे मांगा क्या था? क्या रेट ऑफ रिएक्शन ये मांगा था क्या? नंबर 1 में कोई बोल ही नहीं रहा है। नंबर 2 क्या था? रेट ऑफ डिसअपेरेंस। ऑफ, ये दो चीजें पूछी गई। तनु Yes, sir. ध्यान दे रही हैं? आपका आंसर मैच कर पाया था बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। फ्रॉम डेफिनेशन, रिएक्शन को हम लोग -1/2 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू, सिर्फ b था तो -(b/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ b), और इस तरफ होगा +1/3 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ c। बी ना तो पूछा है ना तो बताया है, तो ये बेकार आया है। पढ़े, दुनिया में बहुत सारे लोग भी बेकार आते हैं लेकिन रहते हैं सब। अच्छा आगे सुनो, कोई बात नहीं, मतलब क्या, थोड़ा हिम्मत रखो यार।
हर खोटा सिक्का एक दिन चल पड़ता है। निखिल की क्लास ले रहे थे तो। हाँ चलो, अब मेरी बात सुनो। रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है तो जो कुछ पता है उसके बेसिस पे काम करो ना। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, ये क्या दे रहा था, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी का मतलब प्लस डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी दिया था। ध्यान रखना, प्लीज ध्यान दो, सी के साथ 1/3 है। कहीं गलती से आप इस पूरे का वैल्यू मत ले लेना। क्वेश्चन ने अपने तरीके से समझा दिया कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी मतलब प्लस डी बाई ऑफ सी दे रहा है इतना। अब हम लोग यदि रेट ऑफ रिएक्शन लेंगे, इसके साथ ये उठा लो, कितना हो जाएगा, प्लस 1/3 1/3 डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या है 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। 3 से डिवाइड होगा क्या, डेसिमल यदि हटा दिया तो 10, 3 4 जार 12, 1 रहा, 3 3 जार 9, 4.33 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड -5 यहां पे। ठीक है, यकीन हुआ कि 4 को 5 बनाने के लिए जगह छोड़ के रखा था। ठीक है चलो, आपने ऐसा किया, मैं डर गया कि मैंने ऐसा किया। ठीक है चलो कोई नहीं। अच्छा, और क्या चाहिए हम लोगों को इसके अलावे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ठहरो, मतलब ए हमें कहां दिख रहा है, इस जगह, और बी तो ना तो गिवन है ना तो पूछा है, तो कम से कम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। नाउ टेकिंग -1/2 डी बाई डी टी ऑफ ए इक्वल्स टू प्लस 1/3 डी बाई डी टी ऑफ क्या, ये पता है, ये पता करना है। बोलिए सुभाष, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस डी बाई इक्वल्स टू, ये 2 उठाकर यहां ले आओ, कंसंट्रेशन ऑफ सी 2/3 डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी कितना है 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। आई थिंक 3 से डिवाइड करके तो इसको इतना बना लिया था ना, इसका डबल करना पड़ेगा, 8.66 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलेगा, आया मकसद समझ लीजिए। लास्ट क्लास में हम लोग डेफिनेशंस कर रहे थे, ऊपर ऊपर बात हुई थी, स्नैप बना रही क्या, लगा ऐसे फोन देख के डर भी लगता रहता है। अच्छा हाँ आगे सुनो, हाँ आप छोड़ दिए, वो बहुत अजीब अजीब बनाता था, है ना, किसी में टकला कर दिया करता था, किसी में कुछ, किसी में कुछ। अभी भी इसके पास महफूज है वो, ठीक, पेन ड्राइव में है, बहुत अच्छा। मम्मी को बुला करके एक बार बता दूंगा, उसके बाद वो सचमुच का गंजा करेगी, आप मम्मी देखिए। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। तो कह रहा था कि एटलीस्ट जो फॉर्मूला लिखा था कम से कम उसका यूज तो दिख जाए। मेरी बात सुनना बेटा, अब अगले क्लास में सारी बातें ग्राफिकली होंगी, ग्राफ की बात होगी, उस पर बेस्ड कुछ डेरिवेशंस, कब ग्राफ अप कब डाउन, और कंसंट्रेशन का वेरिएशन, ये सब कुछ। तो आज की क्लास हम लोग यहीं रोकेंगे। आई होप आप इसको नोट कर चुके होंगे, है ना।
तो बस इतने में हम लोग क्लास रोकते हैं, हम सब लीव हो सकते हैं बच्चों। थैंक यू। Thank you,